अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि तीनों किस्तों के बाद चौथी किस्त आ गई, सब में एक ही कपड़े पहने हुए, एक ही तरह गाड़ी चला रहा हूँ मैं। वजह ही कि बहुत लंबे सफ़र पे निकला था, तो मैं इसी सफ़र में सारी अपनी दास्तान जो है कमिंग टू अमेरिका पूरी कर रहा हूँ। तो ये कमिंग टू अमेरिका की चौथी किस्त है। अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी नहीं देखी तो तलाश करके देख डालें, तो आपको काफ़ी मालूमात हो जाएगी कि क्या क्या तमाशे हुए हैं अमेरिका आने में। तो मैं जिन लोगों ने नहीं देखी है, देखना नहीं चाहते, पहली, दूसरी, तीसरी किस्त, चौथी किस्त से शुरू कर रहे हैं। तो छोटा सा रिकैप कि अमेरिका में आया हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान से मैंने BE किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NED यूनिवर्सिटी से, कराची से। और उसके बाद दोस्तों के चक्कर में शौक़ चढ़ा गया था अमेरिका आने का, तो अमेरिका में मास्टर्स करने आ गया। तो उसमें पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में वो है कि क्या क्या मसाइल रहे वहाँ पे वीज़ा लेने के, पैसे जमा करने के, फिर अमेरिका का सफ़र करने के हवाई जहाज़ का पहली दफ़ा। ये 1984 की स्टोरी है, वहाँ से शुरू हुई है। और फिर अमेरिका लैंड करने का, फिर अमेरिका में अपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी तलाश करने का और जॉब तलाश करने का, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी किस्में कंप्लीट कर दी हैं। चौथी किस्में पहले कुछ जॉब की जो मसाइल थे वो, और पढ़ाई की कंप्लीट करने के, और फिर रूममेट्स के जो हुई हैं, जो ज़िंदगी संवरी है मैं कहता हूँ इसलिए ज़िंदगी संवरी है, अब तो खैर और बहुत ज़्यादा संवर चुकी है, लेकिन वो दिन भी सुहाने दिन थे। मुश्किलात थी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या सुहाने दिन थे कि अभी भी याद करके बड़ा मज़ा आता है सोच के। हालांकि मुश्किलात थी ज़िंदगी में, लेकिन उन मुश्किलात का भी अपना मज़ा था। यंग एज थी, अब मुझसे कहे तो मैं उस ज़िंदगी को रिपीट नहीं करूँगा उस तरह से, लेकिन यंग एज की वजह से उस ज़िंदगी को बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि लड़के लड़के मिल गए थे बहुत सारे मुख्तलिफ उसके मिजाज के। उससे जो मज़ा आता था ना, वो कोई बात बताने वाली क्या है, मैं क्या बताऊँ। तो पहले दिन जॉब करने जब पहुँचा हूँ, मुझे वॉकी टॉकी उन्होंने पकड़ा दिया कि जी वॉकी टॉकी है, यहाँ से तुम्हें इंस्ट्रक्शन अगर कोई देनी पड़ेगी तो हम देंगे। ये इसके मैसेजेस हैं, बेसिक मैसेज 10-4, 10-9 वगैरह। अगर कोई और मैसेज देना है तो वो मैसेज के ज़रिए हमें मिलेगा। मैं वॉकी टॉकी लिए हुए बड़े ठाट के साथ खड़ा हुआ हूँ कि जी मेरी बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, $3.35 पर आवर की। तो वो अब जो पहला आवाज़ आई उस वॉकी टॉकी से, तो वो तो समझ में नहीं आई क्या बोल गया बंदा एक तो वॉकी टॉकी की आवाज़ ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कोई साफ़ नहीं होती। और उस पर जनाब जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन बंदा कुछ बोल गया, और वो समझ में नहीं आया कि मुझसे कह रहा है किसी और से कह रहा है, और मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्या मैंने जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैसेज इस तरह से नहीं था इंडिविजुअल, वो ब्रॉडकास्ट होता था सब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, और जिसके लिए होता था उसका वो बताते थे कि तुम्हें ये करना है। मैंने कहा मुझसे कुछ कह रहा है, किसी और से कुछ कह रहा है, क्या कह गया कि मैंने अमल नहीं किया तो मेरी तो जॉब पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगी तो मैं पसीने छुट्टा भी, तो मैं बड़े उससे फन्ने खान बन के खड़ा हुआ था, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, ये छू मत, वो छू मत। अब जो उसने मैसेज जो आया रिकॉर्ड होके मेरे मेरे आवाज़ जो आई और मुझे समझ में नहीं आया, तो मेरे पसीने बहने शुरू हुए कि ये क्या हो गया, अब क्या करूँगा। तो अब ज़ाहिर है किसी से मदद तो मैं नहीं ले सकता था, मैसेज तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा भाई अगर मुझसे कुछ कहा है तो मैं तो समझ में नहीं आया, मैं तो नहीं कर रहा, बस दुआ ये कर रहा हूँ कि मेरा मैसेज मेरे लिए नहीं था। तो पता ही चला कि मेरे पास कोई नहीं आया कुछ कहने के लिए, तो अंदाज़ा हुआ कि वो मैसेज मेरे लिए नहीं था बल्कि किसी और के लिए था। मैंने कहा मैं करूँ क्या इसके लिए। तो फिर वही पुरानी टेक्निक जो मैंने यूनिवर्सिटी में यूज़ कर रहा था उस ज़माने में, कि जो आवाज़ साउंड इफ़ेक्ट्स थे इंग्लिश के, उसको मैं अपने दिमाग में बार बार रिपीट, तो उससे कुछ आस्ते से करके समझ में आता था कि क्या किया गया। तो वो मैंने कहा कि अगर दोबारा आई अब तो फिर मैं उसको यूज़ करूँगा। तो वही फिर मैंने जब आवाज़ आती नहीं शुरू हुई दोबारा से, वॉकी टॉकी पूरे दिन चलता रहता था, कम वक्त मुसलसल कुछ ना कुछ बोलते रहते थे लोग उसके ऊपर, क्योंकि हम लोग तकरीबन कोई 50 के करीब सिक्योरिटी ऑफिसर थे मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर, मुख्तलिफ रूम्स के अंदर, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। और ज़्यादातर उनकी बोलना जो होता था ना, वो आपस में जो सीनियर ऑफिसर थे ना वहाँ पर सिक्योरिटी के, वो आपस में बातचीत कर रहे होते थे। हमसे नहीं, कभी भी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन हमें जो था वो फिक्र रहती थी कि अब हमसे बोल जाएंगे, हमने नहीं किया तो हमारे जॉब छूट जाएगी। तो वो रिपीट करते थे हम जुमले और अपने दिमाग में, और उससे मुझे आस्ते से समझ में आना शुरू हुआ कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनकी लैंग्वेज भी, उनके स्टाइल भी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि जब ये कह रहे हैं ये आवाज़ होती है तो ये मतलब होता है इसका, वो आवाज़ होती है वो मतलब होता है। एनीवे वो तकरीबन 6 महीने की जॉब चली वहाँ पे। उसी ज़माने में पढ़ाई भी पूरी करता था फुल टाइम, और जॉब भी फुल टाइम में कर रहा होता था। तो मेरे पास टाइम ना होने के, उसी में होमवर्क भी होते थे बेशुमार, ना होने के बराबर टाइम था मेरे पास। एक दास्तान छोटी सी मज़े की है कि अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी कि वहाँ पे क्रिसमस का दिन आ गया था।
ये 84 की बात हो रही। क्रिसमस जो होता है 25 दिसंबर यहाँ पे क्रिसमस का डे होता है, तो वो आ गया। तो क्रिसमस ईव जो थी एक तरह से 24 की नाइट को हम लोग सब नए थे। हमने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है अमेरिका का, इसमें तो बड़ी हंगामेबाजी होगी, बड़े लोग निकले हुए होंगे। देखिए बेवकूफ़ी की बात है कि ये रिलीजियस त्यौहार है, सबके फैमिली अफेयर है, लेकिन जहन में ये था कि जी क्रिसमस है तो बड़ी जनाब हंगामा मचा होगा। तो भाई हॉलीवुड चलो, हॉलीवुड चलो, हॉलीवुड चलो। सब यंग लोग जो थे एक्साइटमेंट का शिकार होके तलाश कर आके बसों का रास्ता हॉलीवुड जनाब बसों में बैठ के पहुंच गए कि जी वहाँ पे तो एक आज क्रिसमस की नाइट है, एक तरह से चांद रात समझ लेंगे, उससे आप कंपेयर हम कर रहे थे। हमारे यहाँ चांद रात कितना होता है जनाब, शोर शराबा, बाज़ारों में हंगामा होता है, तो यहाँ पे भी चांद रात एक तरह से क्रिसमस की वो है नाइट। कल क्रिसमस होगा तो आज तो जनाब एक हंगामा मचा हुआ होगा। सब पहुँच गए जनाब वहाँ पर, हम वो लोग कोई 10-12 स्टूडेंट। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो ना बंदे के साथ पूरा हॉलीवुड बंद पड़ा हुआ है, सारे स्टोर बंद पड़े हुए हैं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। हमने कहा ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। बाद में ये सारी बात ही पता चलने की हैं। ये तो फैमिली रिलीजियस अफेयर है जिसमें कि यहाँ का सिस्टम पाकिस्तान के सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। जो क्रिसमस की शॉपिंग होती है वो एक तरह से लोग कर रहे होते हैं थ्रू आउट द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, डिपेंडिंग के वहाँ पे कब सेल कहाँ लग रही हैं, तो वो स्टोर्स में जा के कर रहे होते हैं शॉपिंग। ये कोई चांदार का जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि चूड़ियाँ और ख़रीदारियाँ और शोर शराबा और जज्बा और खुशियाँ और उम्मीदें, ये सब चीज़ें पाकिस्तान की ही हद तक हैं। अमेरिका में कुछ भी नहीं है इस तरह की चीज़। तो पूरी शाम जो थी हमारी, हम इधर से पूरे एक कोर्ट से एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं, दूसरे कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं। कोई ना बंदा है, कोई कद्दू का बंदा है, होमलेस बंदा है, उधर घूम फिर रहा है, लेकिन इस अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो बड़े जनाब मायूस हो के रात को बस पकड़ के घर अपने अपार्टमेंट पहुंच गए कि ये क्या हो गया, हमने गलत जगह पहुंच गया, हॉलीवुड में नहीं जाना था। बाद में चला कि सब जगह पे ऐसे हालात होते हैं, क्योंकि क्रिसमस नाइट को वो घरों पे होते हैं सब लोग, वो अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं अंदर, घरों के अंदर, उसमें अंदर नीचे जो शॉपिंग की होती है गिफ्ट वगैरह की, उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं। ट्री के नीचे रखने का सिस्टम है कि सुबह को अर्ली मॉर्निंग बच्चे उठेंगे और वो भागते हुए जाएंगे अपनी ट्री के नीचे, उनके नाम लिखे होंगे, अपने पैकेजिंग जो उनके गिफ्ट वगैरह हैं वो खोलेंगे। वो खुशी का वक्त होता है फैमिली के लिहाज से। ये नहीं होता है कि बाहर कोई एक्टिविटीज़ बेशुमार हो रही हैं, सब घर के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो एक छोटी सी दास्तान थी अलग की, जो कि हमारी बेवकूफ़ी में हम समझ में नहीं आया। हम बड़े मायूस हुए कि क्या अमेरिका है, क्या जगह है ये, यहाँ तो चांद रात का एक तरह से क्रिसमस इवनिंग को कोई एक्टिविटी नहीं है। खैर, तो वो जॉब वाप की हमने वहाँ पे 6 महीने के बाद जो थी वो जॉब, पता चला कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी जो थी उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब नई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उन्होंने कहा जी आपका ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है, वरना आपको हम जॉब कंटिन्यू करने नहीं देंगे। हमने हम तो बस से आते हैं, कहने के नहीं जी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है, कि आपको जॉब कंटिन्यू करनी है। हालांकि ड्राइविंग का कोई काम नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी के रूल्स में, रेगुलेशन में ये था कि ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मसला है, अब ड्राइवर लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है। मैंने बहुत एक आध दिन गाड़ी चलाई है, वो भी मुश्किलात से पाकिस्तान में। मुझे अमेरिका का सिस्टम रूल वगैरह का नहीं पता, ना बस गाड़ी है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड से मैंने जो वहाँ पे था, मुझे अफ्रीकन अमेरिकन से मैंने कहा भाई मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे टेस्ट भी देना है। उसने कहा भाई ऐसा है, पहले जाके तुम्हें रिटन टेस्ट देना है, वो पास कर लो, तो उसके बाद जो है तुम्हें ड्राइविंग का टेस्ट होगा। अभी तो पास 10-12 दिन है, इनमें अगर कर सकते हो तो कर लो तुम। तो मैंने कहा अच्छा जी रिटन टेस्ट होता है, हाँ अपार्टमेंट लो जाके वहाँ पे, और वहाँ पे रिटन टेस्ट दो, अगर वो पास कर लिया तो फिर जाके तुम्हारा एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो हमने कहा अच्छा भाई। अब हमने रूममेट से आके अपने लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा हाँ जी रिटन टेस्ट कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि इसके लिए ये बुक है, ये पढ़ो और इसके टेस्ट होगा। मैंने कहा भाई किस का पास हो चुका है, कहने के भी अभी तक तो पास नहीं हुआ, लेकिन ये हम पढ़ते रहते हैं और जा ट्राई करते रहते हैं, अभी तक तो पास नहीं हुआ, लेकिन ये कि पढ़ो। तो हमने जनाब बुक पढ़ी और टेस्ट देने का अपॉइंटमेंट सेट करके हम पहुँच गए। मेरे साथ और 2-3 लोग जो कि पाकिस्तानी थे वो भी पहुँच गए थे कि हम भी आज दे लेते हैं टेस्ट, हम भी जा रहे हम भी दे देते हैं। तो वो टेस्ट में पता चला कि सब के सब मेरे काउंटर बना हुआ था, मेरे देना था। कोई ज़्यादा वो लोग समझते नहीं थे कि चीटिंग वीटिंग भी कोई चीज़ होती है। हमने इसलिए लोग अपने साथ घुट्टी में लेके आए थे चीटिंग कि कोई मसला नहीं है। तो वो उन्होंने कहा ये सबको, उन्होंने टेस्ट के अलग-अलग पेपर थे सबके, एक से ऐसा नहीं था, सबके टेस्ट पेपर पकड़ाए उन्होंने। कुछ 6 किस्म के टेस्ट पेपर होते थे कि जाके उधर काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ, टेस्ट दो, जब आ जाए कंप्लीट हो जाए आके यहाँ पर सबमिट करना, हम उसको चेक करेंगे, पास होता है फेल होता है। तो वो जनाब मेरे साथ साथ खड़े हो गए सारे के सारे, कहने के लगता है कि तुम पास कर सकते हो तो हमें भी तुम ही पास करवाओगे। मैंने कहा अच्छा भी ये बड़ा मसला है, मैं तो घबराया हुआ थोड़ा सा कि पकड़ा ना जाऊँ चीटिंग करवाते हुए। लेकिन मैंने अपने पहले टेस्ट दिया
बीच में अपने सवाल पूछे आ रहे हैं, इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है। उनका टेस्ट पेपर अलग था, उनके क्वेश्चन अलग थे। तो मैं उनको भी बताते आ रहा हूँ कि भाई ये इसका मार्क, उसमें सब मल्टीपल चॉइस का होता है, ABCD 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 E, कहीं पे कहीं F, लेकिन ज़्यादातर ABCD EF के जवाब होते हैं। तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पे E क्लिक करो, इसका B है, इसका C है। खुद भी अपना करते आ रहा हूँ, काफ़ी देर लगी मुझे कंप्लीट करने में, हालांकि मुझे मुश्किल नहीं हो रही थी अपने में, लेकिन उनको भी मैंने कर देता हेल्प करता आ रहा था। तो मेरे साथ 3 लोग आए हुए थे, और मैं बताऊं आपको कि मैंने तीनों को पास करवा दिया है 100% नंबर्स के साथ। मैं ख़ुद भी 100% और तीनों भी 100% नंबर लेके पास हुए हैं पहली दफ़ा। वो पहले तो कई दफ़ा ट्राई कर चुके थे, पास नहीं हुए थे। ये भी कोई वो नहीं है कमाल की बात मैं बता रहा हूँ, इसमें भी कोई वो नहीं है कि कोई हल बैल जो बेलने पड़ते हैं। ये बस बेसिक है, लेकिन पढ़ाई इसने की हो सही तरह से। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें बहुत आसान काम होती हैं। वो पास करके हम जनाब पहुँच गए। तो हमने सिक्योरिटी ऑफिसर बारे कहा भाई पैसा तो कर लिया, आप क्या करें? कहने गाड़ी है ना बस। मैंने कहा गाड़ी तो नहीं है। कहने का उसके बगैर ड्राइविंग टेस्ट कैसे दोगे? मैंने कहा भाई मुझे बताओ। कहने का भाई ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो पैसे लेगा तुमसे। मैंने कहा ठीक है भाई, कितने पैसे लेगा? उसने बताया कितने पैसे लेगा। वो गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाएगा, जिस दिन तुमने ड्राइविंग टेस्ट अपना बुक कराया है वो दिन वहाँ लेके पहुँच जाएगा। वो गाड़ी तो मैं दे देगा, तुम उस गाड़ी में ड्राइविंग टेस्ट कर दे देना। मैंने कहा भाई मैंने चलाई तो कभी नहीं है। कहने के, और वो भी ऑटोमेटिक गाड़ी मैंने कभी नहीं चलाई थी, पाकिस्तान में स्टिक शिफ्ट चलाई थी। उसने कहा भाई जॉब देख लो वो, लेकिन ये कि ड्राइविंग सिखाने के तो बहुत पैसे लेगा वो, लेकिन अगर टेस्ट देना है तो ये है। मैंने कहा अच्छा भी चलो, जो भी हमने 1-2 दिन पाकिस्तान में गाड़ी चलाई थी, मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। वो गाड़ी जनाब उसकी जब देखी मैंने, तो पुराने ज़माने की लहीम शेम गाड़ी कि ना शुरू ख़त्म दूर, मतलब पाकिस्तान में छोटी गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। खैर वो मैं जनाब उसने मुझे ले जाके वहाँ पे पार्क की, जहाँ से टेस्ट शुरू होता था। कहा बैठ जाओ, वहाँ पे आएगा टेस्ट, हमारा टेस्ट लेने वाला, वो बैठेगा तुम्हारे साथ और फिर गाड़ी चलवाने को जो वो कहे तुम करते आना। मैंने कहा अच्छा भी ठीक है। वो गाड़ा जो टेस्ट लेने वाला आया, बैठा, उसने नाम पूछ के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। उसने कहा चलिए जी आगे। अब जो हमने गियर बड़ी मुश्किल से एक तरह से उसने बता दिया था कि ये ड्राइव है, ये डी पे ला के तुम्हें गाड़ी आगे चलानी है, और ये न्यूट्रल है, और ये जनाब रिवर्स है। 3 चीज़ें बता दी उसने, R और D और न्यूट्रल। तो हमने डी पे डाला, और पहली दफ़ा जब गैस दिए तो वो बहुत पावरफुल गाड़ी थी, वो तो फ्लाक करके निकल के भागी। तो एकदम से उसने, जो मेरे साथ इन्विजिलेटर जो मतलब टेस्ट लेने वाला था, उसने पूरे से काउंटर डैशबोर्ड को पकड़ लिया। क्या कर रहा क्या व्हाट आर यू? मैंने कहा भाई अच्छा चलो तो स्लो डाउन की, लेकिन जब टर्न लिया उसको कहा कि क्या पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे हो अमेरिका में? और स्पीड में टर्न लिया था मैंने कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। कहने का भैया वापस आ जाओ। तो घुमा के वो उस घुमाने में भी वापस लाने में भी जो मसाइल हुए वो वापस लेके आया। उसने पार्क की, उसने कहा जी ये नहीं चलेगा, तुम जो है गाड़ी का अभी ABCD भी नहीं जानते इस गाड़ी की, और तुम जो यहाँ की स्पीड लिमिट है 30, और तुम ज़रा से देर में जो है 50 पे पहुँच गए थे, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा भी मुझे तो समझ भी नहीं आया कि इतनी तेज़ गाड़ी जा रही है 50 माइल्स पर आवर। कहने का यहाँ तो 30 माइल्स की लिमिट है, बल्कि नेबरहुड जहाँ पे चला रहे थे वहाँ 25 है, और तुम तो 50 पे जा रहे थे, तो फेल। हमने अच्छा भाई उस बंदे को पैसे भी दिए गाड़ी के, जो उसने रेंट की थी, हमें गाड़ी चलाने की दी थी, वो अपनी गाड़ी लेके चला गया। हम बस में बैठ घर आ गए, अपना समूह लेके फेल हो गए। तो 3 अटैम्प्ट देते थे वो ड्राइविंग टेस्ट के, लेकिन आने से पहले हमने दूसरी बुकिंग भी 2 हफ्ते बाद की करवा ली कि और मालूमात करते हैं लोगों से क्या है क्या नहीं है। फिर उसी बंदे से कहा एक दफ़ा गाड़ी लेके आ जाना, थोड़ी सी पता चली गया कि गाड़ी तुम्हारी बहुत ही पावरफुल है, तो फिर गाड़ी लेके आ जाना, फिर पैसे देंगे तुम्हें हम उसी काम के। तो वो फिर पहुंच गए जनाब वहाँ पे गाड़ी लेके, हम फिर पहुंच गए बगैर, फिर भी कोई चलाने का मौका नहीं मिला, फिर टेस्ट देने पहुँच गए। तो इस दफ़ा थोड़ी सी अंदाज़ा हो गया था स्लो रखनी है। तो हमने जनाब दूसरा बंदा था इस दफ़ा टेस्ट लेने वाला, वो पिछला वाला बंदा नहीं था, इसलिए उसको आइडिया नहीं था कि हम कौन है, लेकिन उसे पता था कि हम एक दफ़ा फेल हो चुके हैं। तो स्लो, बहुत ही स्लो अंदाज में चलाने शुरू किए हमने, और वो बिल्कुल सही जा रही थी, मामला थोड़े से सही थे। एक जगह पे जाके हम फिर जहन से निकल गया, वहाँ पे एक वो डिप आया, और डिप पे गाड़ी और स्लो कर देनी होती है क्योंकि रिस्की काम होता है। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमें गाड़ी स्लो करनी है डिप के ऊपर। तो हम अपने जो है बड़े आराम से 25 माइल्स पे चले आ रहे हैं, नज़र रखे मुझसे कि इससे ऊपर ना जाएं, और वो डिप के ऊपर भी हम वहाँ पे मुश्किल से 5-6 माइल्स पर आवर की स्पीड होती है। हम जहाँ 25 पे गुजर गया, वो बड़ी गाड़ी थी, वो फड़ा करके ऊपर से डिप के ऊपर से गुजरी। उस बंदे ने कहा रुक लो। मैंने कहा क्या हो गया भैया? कहने का तुम पता नहीं यहाँ पे स्पीड क्या होती है? मैंने कहा भाई स्पीड तो मुझे तो नहीं पता। कि नहीं, यहाँ पे डिप आया हुआ था, यहाँ पे स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मील पर आवर के स्पीड से रफ्तार अलाउ होती है। और एक बात और तुमने गलती की है, हमने जगहों पे टर्न लेने को कहा है, तुमने टर्न लिया है, लेकिन तुमने शोल्डर के ऊपर से नहीं देखा है। मैंने कहा शोल्डर के ऊपर से? मैंने तो मिरर में देखा था, साइड मिरर्स में टर्न लेते हुए। कहने का नहीं,
ये मस्ट है कि शोल्डर के ऊपर से भी देखना है तुम्हें। मैंने कहा लो भाई, वो भी मुझे नहीं पता। उसने 2 वजूहत पे मैं तुम्हें फेल कर रहा हूँ कि तुमने शोल्डर के ऊपर से नहीं देखा, और दूसरे ये कि तुम्हारी स्पीड बहुत जो थी वो हाई थी, जो कि यहाँ पर स्लो स्पीड होती है, यहाँ पर डिप आया हुआ था एक तरह से। तो मैंने कहा अच्छा भी ठीक है, अब क्या किया जाए, किस्मत में। मैंने कहा बस तीसरी अटैम्प्ट रहेगी, उसके बाद तुम्हें पूरे पैसे दोबारा देने पड़ेंगे, फिर तुम्हें 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा भी ठीक है। फिर जब मैंने बंदे को कहा कि भाई अब तो फिर फेल हो गया हूँ मैं, लेकिन मैंने बुकिंग करा ली अपनी तीसरी अटैम्प्ट की 10 दिन के बाद की, गाड़ी लेके आ सकते हो? उसने कहा अच्छा आ जाऊँगा फिर से। उसने इतने पैसे लगेंगे, मैंने दे दूँगा अभी मैं। तो तीसरी अटैम्प्ट के लिए फिर जनाब फिर मुझे कुछ चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि गाड़ी वाड़ी नहीं थी, सारे बताया हुआ मैंने। मैं जो हूँ ऐसा हूँ थोड़ा सा खिसकावा आदमी। मैं तीसरी अटैम्प्ट भी लेने के लिए जनाब पहुंच गया वहाँ पे। DMV कहलाता है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, वहाँ पे टेस्ट देने के लिए। उसने भी गाड़ी ला के वहाँ पार्क की। उसने कहा भाई ये भी रखो, ये भी ख्याल रखो, वो भी ख्याल रखो। तो मैंने कहा शोल्डर के ऊपर से भी देखना है मुझे, स्लो भी रखनी है, डिप आएगा उस पर भी ज़रा ख्याल रखना है। ये सब बातें मैंने और सारा सीख ली। 2 दफ़ा फेल हो गए। तीसरे बार जब मैं पहुँचा हूँ तो उन्होंने चलानी शुरू की, मैंने स्लो स्पीड रखी। वहीं उनका सेम पैथ होता है, वहाँ पे डिप भी आ गया, उसको मैंने बहुत ही स्लो रफ्तार में गुजारा था, वो भी हो गया। जब उसने टर्न लेता था मैं शोल्डर के ऊपर से मुसलसल दिखता था, वो भी चीज़ सही जा रही थी। लेकिन एक जगह पे जाके थोड़ी सी हुई गड़बड़। लेकिन ये कि उस बंदे ने कहा कि तुम क्या किसी और मुल्क में गाड़ी चलाते रहे अब तक? मैंने कहा हाँ जी। मैंने बोल दिया ज़ोर शोर से हाँ जी मैं तो पाकिस्तान में गाड़ी चलाता रहा हूँ। कि नहीं हाँ अंदाज़ा हो रहा है तुम थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको तुम सीख जाओगे। तो इस उम्मीद पे कि तुम सीख जाओगे, बल्कि तुमने सारी चीज़ें सही की हैं, जो भी होते हैं बेसिक रूल को फॉलो किया है, तो मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ। क्या बात थी जनाब खुशी की मेरी कि मुझे अमेरिकन ड्राइवर लाइसेंस ड्राइविंग के लिए मिल रहा है। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन जनाब मैं तीसरी अटैम्प्ट में पास कर ही गया। और वो जनाब लेके मैं जाके मैंने सबमिट किया है। तो मेरी जॉब वहीं पे म्यूज़ियम में कंटिन्यू रही है। 3 साल मैंने तकरीबन वहाँ पे जॉब की है, और मुझे पढ़ाई में भी तकरीबन यहाँ पे 3 साल लगे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं। फुल लोड जो कोर्सेज़ का होता मैं ले नहीं सकता था। जितने पैसे जमा हो जाते थे अपने, और जो लोन मिलता था उससे तो कुछ भी नहीं काम चलता था ज़्यादा। खाना पीना, रहना सहना और सब चीज़ें यहाँ पे जो होती हैं, वो रेंट वगैरह भी महंगे, सब चीज़ें महंगे। तो वो जॉब कर के जो पैसे जमा होते थे उससे जनाब मैं ट्यूशन पैसे दिया करता था, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी थी। तो काफ़ी टाइम लगा उसकी वजह से। जो नॉर्मली लोग 1.5 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको मुझे ये 3 इयर्स लगे थे, क्योंकि पैसों का मसला था सारा का सारा। तो वो लगा रहा हूँ। और वहाँ से फिर जनाब हम लोग मूव हुए, वो जो स्टूडियो कहलाता है जगह, आपने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी, इसमें मैंने बताया था कि स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था। वहाँ से फिर जनाब मूव हुए हैं, और एक और जगह पे जहाँ पर कि 1 बेडरूम था, और उसका जो लिविंग रूम था काफ़ी बड़ा था, लेकिन बेडरूम था कम से कम वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग 4 लोग ने मिल के लिया कि ठीक है, लेकिन कम से कम एक रूम है साथ में। उसमें ये था कि जी 4 कोनों पे 4 बेड लगा दिए थे कि तुम्हारे हम सब लोगों के बेड हैं। एक मैंने थोड़ा सा पैसे लगा के जॉब वॉब करने लगा था, तो $50 का एक मैंने ट्विन मैट्रेस वहाँ पे ख़रीदा था, जो कि पिछला जो था वो तो मैंने सड़क से उठाया था, वो फेंक दिया यहाँ पे ले जाके, और ट्विन मैट्रेस नया ख़रीदा मैंने। उस पर जनाब अपनी चादर वादरें बिछा के सुकून के साथ नए अपार्टमेंट में जाके मुझे थोड़ा सा मैं रहने की जगह मिली। लेकिन ये कि वहाँ पर ये हुआ अल्टीमेटली, हम लोग थे, हमें पता था कि नए स्टूडेंट आते हैं, बेचारे बहुत घबराए होते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनकी हेल्प करने के चक्कर में एक हमारा रूममेट, उसको ने कहा कि भाई कोई 8 लड़कों की खेप आ रही है नई, और सब के सब बिल्कुल नए हैं, और सब के सबों को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये वो अगर तुम लोग कहो तो हम उनको यहाँ पे जनाब रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक उनको अपनी अपनी जगह पे सेट करें। हमने कहा ठीक है भाई रख लेते हैं। 8 लोग वो, 4 लोग हम लोग, 12 लोग एक बेडरूम के अपार्टमेंट में कुछ दिनों के लिए हो गए। वो नए लोग जो आए थे वो बहुत ही शुक्रमंद थे कि आपने हमें जगह दे दी। उनको जाके हम एयरपोर्ट से हमने बताया कहाँ पहुँचना क्या नहीं करना है, वो आए, उनको खाना वाना खिलाया, उनको सेटल किया। शुरू में घबराहट का शिकार होते हैं नए लड़के, बताया फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारी सारी हेल्प करेंगे, यहाँ पर रहो, फ़िक्र मत करो, सब चीज़ें जॉब वॉब के लिए जो भी है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो 12 लोग हमारे रूम में रहते थे एक ज़माने में। तो ये हालत ये थी कि लाइन से लिविंग रूम में चादरें बिछाई हुई थी, कारपेट था, तो चादरें बिछाई हुई थी उसके ऊपर लोगों ने, और तकिए वकिए किसी के पास नहीं थे। हम लोग भी बाहर मूव हो गए थे, क्योंकि जगह की कमी थी, मतलब लिविंग रूम में। तो वहाँ पे एक ज़माने में मैंने डिलीवरी की जॉब की थी। यहाँ पे फ़ोन बुक होती हैं मोटी, जिस पे के पूरे इलाक़ों के, मतलब कैलिफोर्निया के फ़ोन नंबर्स होते हैं। तो वो मोटी फ़ोन बुक्स होती हैं तकरीबन 5-5 इंच थिकनेस की, वो डिलीवरी की जॉब मिली थी। तो उसमें कुछ बच गई थी जिनके एड्रेस गलत थे, तो मैं अपने घर पे ले आया था। तो उनके ऊपर रख के तौलिया, उसको तकिया बनाया था, बहुत ही सख्त तकिए थे, सारे बुक्स थी वो।
तो उसको बस रख के सोया करते थे। हाँ, बस ये है ज़िंदगी। तो वो उस तरह से ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन ये कि वो 12 लोग थे। मुझे अब देखिए आप किस्मत का मेरा हाल कि मेरे जो ससुर जी थे उनकी एक प्लान बना हुआ था पहले से आने का अमेरिका। उनके पास कुछ वो थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से इनविटेशन थी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कुछ आए थे यूनिवर्सिटी की इनविटेशन के ऊपर। तो वो जनाब उन्होंने कहा कि भाई मैं आया हुआ हूँ ओरेगन, मैं वहाँ से आ सकता हूँ कैलिफोर्निया तुमसे मिलने के लिए, तो अगर है कोई पॉसिबिलिटी तो बताओ मुझे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा खुशी की बात कि आप मिलने के लिए आइए। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरे पास दिन है खाली। वो उसी ज़माने वो 12 लोग मेरे पास रह रहे हैं, कहने कि बस ये दिन है मेरे पास आने के। मैंने कहा अच्छा आ जाइए भाई। तो वो आए। तो हमारे रूममेट्स इतने अच्छे थे, उन्होंने पूरा रूम जो था उनके लिए खाली कर दिया कि आप बस आराम से रहिए यहाँ पे। हम सब लोग बाहर लिविंग रूम में लाइन लगी हुई है सोने के वालों की, आड़ी तिरछी छोटी मोटी जगह पे, जैसे प्लेटफॉर्म में लोग रह रहे होते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे उस तरह से लोग रह रहे हैं वहाँ पे सोने के लिए। लेकिन उनको जगह दे दी थी। तो ये थी जनाब पढ़ाई ख़त्म करने तक की दास्तान। और वो उससे आगे एक आखिरी किस्त दूँगा इसमें जॉब के हालात और जॉब किस तरह से तलाश की जाती है और क्या मसाइल रहे क्या नहीं रहे। तो वो एक आखिरी किस्त होगी इसकी 5वीं कमिंग टू अमेरिका की। तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक अभी तक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कभी कभी कमेंट भी कर दिया कीजिए क्योंकि इससे हौसले बढ़ते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, किस्त नंबर 5 कमिंग टू अमेरिका।